जनाब ये हमारा सॉफ्टवेयर है दैट इज़ ऑप्टिफाई इन्वेंट्री, और ये भी वेब बेस्ड है ऑफ कोर्स। और हम यहाँ से लॉगिन होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वो एरिया है जो जिससे हम बखूबी आगाह हैं। कस्टमर ऐड कर लें आप, तक समवॉट इसका बिहेवियर उसी तरह का है जिस तरह का वहाँ पे होता है। कस्टमर है जनाब, कोई चीज़ उनकी ऐड करनी है तो ऐड न्यू कस्टमर। मैंने इनका नाम रखा है काशिफ खान। इनका फ़ोन नंबर है 9988, और इनका ये नंबर है 8899abc@gmail.com, और ये रहते हैं कराची में। काशिफ खान साहब ऐड हो गए हैं हमारे पास। इनका हम कोई ऑर्डर क्रिएट करना चाहें तो ये डायरेक्टली ऑर्डर के इंटरफेस पे ले जाएगा। यहाँ से इनका ये एरिया जो हमने अभी फिल किया था ये ऑटोमेटिकली फिल्ड है, और जो इनकी पावर है वो मैं लिख दूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये इनका 3.00 इनकी पावर है राइट आई में, और लेफ्ट आई के अंदर है 3.50। और ये वही एरिया है जो प्रिस्क्रिप्शन का हम सॉरी अब तक यूज़ करते आए हैं। कमोवेश ये तकरीबन वही है इसका इंटरफेस। कोई रिमार्क्स में कुछ भी मैं लिख दूं। अब ये जो एरिया है ये हमारा इन्वेंट्री का एरिया है। इन्वेंट्री के एरिया में हम ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाएंगे, और इसमें दो किस्म की इन्वेंट्री है ऑफ कोर्स, फ्रेम्स की भी और लेंसेज की भी। अब हम ब्रांच की बात कर चुके हैं। ब्रांच आई होप कि आपको एक्सप्लेन्ड होगा ऑलरेडी। ये एक ही इंटरफेस के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों ब्रांचें या कई ब्रांच जितनी भी हैं वो सारी इस्तेमाल हो सकती हैं। फिलहाल मैंने ब्रांड ऑलरेडी एक ऐड की हुई है तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो मैं ऐड कैसे होगी वो भी आपको दिखा दूंगा जब आप ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। इस वक्त हम फ्रेम्स के ऊपर हैं। फ्रेम्स के अंदर मैं ब्रांड पे जाके फिर फ्रेंड उसके जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास वो यहाँ पे आएंगी। अच्छा, ये मैं बारकोड स्कैनर से भी डाल सकता हूँ और माउस से भी डाल सकता हूँ। जिसमें मुझे सहूलत होगी मैं वो तरीका इख्तियार कर लूँगा। और इस आइटम का स्टॉक इन हैंड ज़ीरो है, लिहाजा मैं इसको नहीं बेच सकता। कोई और आइटम हो मेरे पास जिसकी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई हो, इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी इन्वेंट्री शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इस ऑर्डर के अंदर काशिफ खान साहब को मैंने सफ़ीलो के मॉडल नंबर 10 का जो फ्रेम है वो मैंने बेच दिए हैं। दो कर देता हूँ, ये एक हम यूजुअली एक कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, ऐड कस्टमर ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसी ऑर्डर के अंदर रहते हुए मैंने मज़ीद कोई प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहता हूँ तो लेंसेज में जाके मैंने कहा मेरी कोई ब्रांड है उसके अंदर ये लेंस है। इसके अंदर जनाब ये जो लेंस है ये दो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, और लेंस के अंदर हमने बारकोड नहीं रखा हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो प्रोविजन सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। ये मेरा काम मुकम्मल हो गया। ये मेरा ऑर्डर जो प्रिस्क्रिप्शन का एरिया था वो मैंने बना दिया, और ये मैंने अपनी प्रोडक्ट्स इसमें जो ऐड करनी थी इन्वेंट्री की वो ऐड कर दी। अच्छा, इन केस मेरे पास कोई इस किस्म का ऑर्डर आता है जिसमें वो इन्वेंट्री अफेक्ट नहीं करना चाह रहा मैं, तो उस सूरत में मैं इस एरिया को ऐसे ही छोड़ दूंगा, और प्रिस्क्रिप्शन वाला सॉफ्टवेयर या प्रिस्क्रिप्शन वाला हिस्सा उसी तरह काम करेगा जिस तरह मौजूदा सॉफ्टवेयर जो आपके पास चल रहा है उसमें होता है। अच्छा जनाब, ये मैंने सेव का बटन दबाया और इसने मुझसे कहा कि भाईजान आपने डिलीवरी डेट नहीं डाली है। मैंने डिलीवरी डेट भी डाल दी। डॉक्टर का नाम मैं लिख देता हूँ, ताहिर है कोई साहब, और रेफरेंस नंबर भी ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ एहतियातन, और दिस इज़ इट। रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, और ये बात मुकम्मल हो गई। बस हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, इसके अंदर एक से आइटम लेजर को हम देख सकते हैं। आइटम लेजर हम बता देते हैं कि जनाब जिस ब्रांड को अभी हमने यूज़ किया था सफ़ीलो, सफ़ीलो के अंदर इस ब्रांड को हमने इस आइटम को हमने यूज़ किया। सर्च मैंने कहा तो मुझे बता देगा कि भाई
ये अभी हमने बेचा है एक, इस तारीख को, मेन ब्रांच से, काशिफ खान है इनका नाम। ये हमारा आइटम लेजर है, ये उसी तरह है जो हमारी, जिस तरह की हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है। तो अब अगर मैं परचेज करूंगा इस आइटम का तो वो इन वाले में शो करेगा, दैट इज इन मीन्स आ रहा है, परचेज हो रहा है, आउट मीन्स सेल्स हो रहा है, और रनिंग बैलेंस चलता जा रहा है। कम होते जा रहे हैं यूनिट तो कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे ब्रांच का फिल्टर दिया हुआ है, डेट रेंज का फिल्टर दिया हुआ है प्रोडक्ट का। आप ये एक एक आइटम को आप कभी जानना चाहें कि इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है तो स्पेसिफाई करके आप बता सकते हैं। ये आइटम लेजर है, ये तमाम हर आइटम्स के लिए मौजूद है। स्टॉक इन हैंड क्या होता है? स्टॉक इन हैंड जनाब करंट पोजीशन बता देता है आपको कि मेरे पास कौन सी चीज़ कितनी मिकदार तादाद में मौजूद है। इसमें इन आउट का कोई जिक्र नहीं होता, ये करंट स्टेटस बता देता है। अगर आपने पहले मरहले में इसको देखा यहाँ पे कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है, मेरी फिजिकल इन्वेंट्री से मैच कर रहा है, वी आर गुड, तो मज़ीद इसके ऊपर कुछ आइटम लेजर वगैरह को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस ये मिस मैच करता है, फिजिकल इन्वेंट्री कम है और यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा है, तो फिर हम जस्ट टू डबल चेक, स्क्रूटनी करने के लिए आइटम लेजर पे जाके चेक करेंगे। अच्छा, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर सेल्स की रिपोर्ट है कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़, किस रेट रेंज में मैंने किस बंदे को क्या चीज़ बेची, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेल्स हुई हैं हमारी जनाब, और परचेजेस इसी तरह हैं, कौन कौन सी परचेजेस मैंने कब कब कर ली, क्या कर लिया। इत्तेफाक से अभी मैंने कोई परचेज नहीं की है, लेकिन मैं परचेज ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से मैं जाने के बाद हमारे जो वेंडर हैं नासिर मुल्तानी साहब, कोई भी वेंडर हो सकता है, वेंडर हम कहाँ से ऐड करते हैं? वेंडर हम जनाब जो हमारा एरिया है यहाँ से हम वेंडर ऐड करते हैं, जहाँ से अभी हम खुद कर ही रहे हैं। क्रिएट परचेज के अंदर गए, हमने उनकी इनवॉइस नंबर बता दी कुछ भी, और उनसे हमने ख़रीदा है क्या? उनसे ख़रीदा है जनाब सफ़ीलो, सफ़ीलो का एक फ़्रेम ख़रीदा है, और वो ये फ्रेम है। उसकी क्वांटिटी हमने कितनी ली है? 3 पीस लिए हैं। और तारीख कौन सी है मैं इसकी देता हूँ जनाब, लेट्स से 10 मई को, 10 मई को हमने इनसे ख़रीदा है, और दिस इज़ इट। अगर मुझे ये ख़रीदते वक्त ही बारकोड प्रिंट करना है तो मैं ये प्रिंट का बटन दबा दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली जितने मैंने सेव एंड प्रिंट बारकोड कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, नहीं चाहता तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसने ये बारकोड निकाल के दे देगा मुझे, तो मैं स्टिकर इसके निकालूँ और आराम से उसको प्रिंट करके उस फ्रेम के ऊपर चिपका कर दूँ। तो ये एक क्विक सा ओवरव्यू है। बाकी वही सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, पैसे आए पैसे नहीं आए, किसने पैसे लेने हैं, क्या हमने सेल्स की हैं, क्या परचेज की हैं, ये मेनली ये चीज़ है। और हम किसी भी आइटम को हम कोई नई ब्रांड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक ब्रांड ऐड कर देता हूँ मैं, उसका नाम रख देता हूँ मसूद, मसूद नंबर 1 के नाम से कोई ना ब्रांड बता दी कि ब्रांड की टाइप क्या है जनाब। ये टाइप जो है ये फ्रेम्स की टाइप है, और बस इतनी मालूमात काफ़ी हैं। ये एक ब्रांड हम क्रिएट कर रहे हैं अपने पास, ऐड कर रहे हैं न्यू ब्रांड जिसका नाम है मसूद नंबर 1, और उसकी ब्रांड जो टाइप है वो फ्रेम्स के अंदर है। और अब जाता हूँ मैं फ्रेम्स के अंदर, न्यू कोई फ्रेम ऐड कर देना चाहता हूँ, न्यू फ्रेम, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने ब्रांड सेलेक्ट की अपनी, मसूद नंबर 1, और इनका कुछ भी मॉडल नंबर है, कुछ भी लाइक दिस। साइज क्या है 48, कलर क्या है ब्राउन, टाइपोज। कितने का है जी? 1500 रुपये का है, हम बेचेंगे कितने का? 2500 रुपये का। इसका बार कोड क्या है? इसका बार कोड क्या है? कुछ भी मैंने लिखूंगा तो उसी चीज़ की वो बार कोड बना देगा। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे पास तो मैं कह देता हूँ हाँ यार 2 पीस पड़े हुए हैं मेरे पास पहले से, ठीक है। तो ये सेट, ये फ्रेम हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको सेल्स कर सकते हैं, और अगर मैं आइटम लेजर में जाऊंगा
और ब्रांड बताऊंगा मसूद नंबर 1। मसूद नंबर 1 के अंदर हमारे पास फ्रेम्स हैं। तो ये बता रहा है मेरे पास कि भाई ये 2 पीस पड़े हुए हैं बैलेंस के अंदर, और वो लाया कहाँ से है? वो क्लाइंट नहीं है बल्कि एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस है, और इस तारीख को मसूद नंबर 1 LLL 48 साइज, कॉस्ट 1500 एंड सो ऑन। ये क्विक सा ओवरव्यू है। बस ये कि मेरा ख्याल है कि आपको मेन आइडिया इसका मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर है किस किस्म का। और दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।